हाय दोस्त, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस के सर में। आज हम बात करने वाले हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की, जिससे रिड्यूस लेवल पता करा जाता है। उससे पहले हम जो है कि बैक साइड और फोर साइड को जानेंगे और बेंच मार्क क्या होता है उसको जानेंगे। और उससे पहले हम जो है कि डेटम लाइन डेटम सरफेस को जानेंगे, संदर्भ तल क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, ये आपको दिख रहा है कुछ, ये आपकी जो है कि दिख रहा है आपको, ये एक लाइन है। आपको नीचे ये लाइन दिख रही है, ये लाइन आपको ये समुद्र तल में कहीं स्थित होती है। इसकी एलिवेशन जो होती है, उच्चता होती है, उसको जीरो मीजर करी जाती है। ये एलिवेशन जो होता है इसका जीरो होता है, इसको बोलते हैं संदर्भ रेखा, बोलते हैं इसको संदर्भ रेखा। हिंदी में बोले तो संदर्भ रेखा, इंग्लिश में बोले तो इसको बोला जाता है डेटम लाइन या डेटम सरफेस बोल सकते हैं। इसको आप लाइन बोल सकते हैं या सरफेस बोल सकते हैं। इसकी एलिवेशन जो होती है जीरो होती है। इसी से हम ऊपर मीजर करते हैं दूरियों को, उच्चता को, एलिवेशन को ऊपर जो मीजर करते हैं उसको प्लस करते हैं, जो नीचे मीजर करा जाता है उसको माइनस करा जाता है। ठीक है दोस्त, आई होप समझ में आ रहा है आप सभी को। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बेंच मार्क की बात करेंगे और उसके बाद रिड्यूस लेवल की बात करेंगे। तो जिस पॉइंट का जो है कि हमें क्या होता है, जिस पॉइंट का जो है कि हमें एलिवेशन जो होता है, उच्चता पता होती है, उसे हम कहते हैं बेंच मार्क। उसको हम क्या कहते हैं, बेंच मार्क कहते हैं। जैसे आपके यहाँ से हमने मीजर पहले से कर चुका है, ठीक है, यहाँ पे अपने में ये डेटम सरफेस से यहाँ से अपने मीजर कर लिया है। और ये दूरी आपकी 100 मीटर आई है, 100 मीटर है, तो ये आपका बेंच मार्क हो जाता है। बेंच मार्क जो है आपकी दूरी पता है पहले से, इसलिए इसको बेंच मार्क बोलेंगे, बेंच मार्क। और यहाँ से हम लेवलिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट पहले से ही जो है कि सर्वे विभाग द्वारा बनाए गए होते हैं बेंचमार्क। कंट्री में कई सारे बेंचमार्क स्थापित करे गए होते हैं। और तो यहाँ से ही जो है कि सर लेवलिंग जो है करना स्टार्ट करा जाता है। और अन्य जो पॉइंट होते हैं, जैसे ये पॉइंट आपका हो गया, ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंटों की जो है कि एलिवेशन को पता करा जाता है कि ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है। तब हम देखते हैं कि जो लैंड है वो समतल है या ऊँची नीची है, इसका लेवलिंग करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ का आपको जो है कि ये समुद्र लेवल से आपको ऊंचाई ये पता हो गई 100 मीटर्स। उसके बाद हमें आगे पॉइंट्स की एलिवेशन पता करनी है, ऊंचाई पता करनी है कि वो समुद्र से कितने ऊपर हैं, तो उसको हम लेवलिंग के द्वारा फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे इसको पता करा जाता है। तो आपने बेंच मार्क को समझ लिया होगा, बेंच मार्क होता क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो है कि इसी बेंच मार्क, जिस पॉइंट पे बेंच मार्क हमें पता होता है, उस पर क्या करते हैं, हम स्टाफ को ये ला के रख देते हैं। ये आपका हो गया स्टाफ। और इधर हम कहीं जो है कि आपका लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को लाकर रख देते हैं और इससे इधर की तरफ देखते हैं। तो ये जो स्टाफ पे आपको रीडिंग मिलती है, जो फर्स्ट रीडिंग मिलती है जब हमने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे सेट करा, और सबसे पहले जो रीडिंग ली, ये बेंच मार्क पे रखे हुए स्टाफ पे जो रीडिंग ली, उस रीडिंग को कहते हैं बैक साइड। उसको कहते हैं बैक साइड। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इसको बेंच मार्क कहते हैं, यानी जो बेंच मार्क पे ये स्टाफ रखा जाएगा। ये स्टाफ कहाँ रखा जाएगा, ये स्टाफ रखा जाएगा आपका बेंच मार्क पर, जिसका बेंच मार्क पता होगा। और यहाँ पे आप कहीं पे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, उसको पढ़ लेंगे, तो ये जो मिलेगा आपको रीडिंग मिलेगा, ये आपका रीडिंग क्या हो जाएगा, आपका रीडिंग आपकी हो जाएगी, ये बेंच मार्क हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी जो है कि रिड्यूस लेवल कैसे पता करा जाता है। जैसे आपको यहाँ पे यहाँ की जो है कि चाय पत्ती है, उसके बाद क्या करेंगे, अब आगे जाएंगे, आगे वाले पॉइंट की पता करेंगे इस पॉइंट पे क्या है। तो क्या करते हैं हम, जो ये रीडिंग लेंगे, ये रीडिंग हो जाएगी आपको बैक साइड हो जाएगी, बैक साइड ले लेंगे। और बैक साइड लेने के बाद क्या करेंगे, जब आपको बैक साइड पता चले हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे कि बेंच मार्क में क्या करेंगे, बेंच मार्क में बैक साइड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इससे आपको मिल जाएगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, यानी आपको ये ऊंचाई मिल जाएगी। ये ऊंचाई से आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ये आपको ऊंचाई मिल जाएगी। उसके बाद आपको इस पॉइंट का एलिवेशन पता करना है, इस पॉइंट का आपको रिड्यूस्ड लेवल पता करना है। तो आपको ये अपने बेंच मार्क, यहाँ से यहाँ तक बेंच मार्क हो गया। उसके बाद आपने ये बैक साइड को इसमें ऐड कर दिया, तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलने के बाद आप क्या करेंगे, आपको यहाँ का रिड्यूस लेवल पता करना है। तो आप क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया, इसमें से आपको ये फोर साइड क्या करना है, माइनस कर देना है आपको फोर साइड। ये आपका फोर साइड है। फोर साइड की बात करते हैं, फोर साइड किसको कहते हैं, देखिए फोर साइड क्या होता है,
ये आपको माइनस कर देंगे, आपको हो जाएगा, ये आपको समझ में आ चुका होगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को ये आपको माइनस कर देंगे, आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड लेवल हो जाएगा। तो आपको फार्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिड्यूस्ड लेवल बराबर ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ का रिड्यूस्ड लेवल पता चल जाएगा कि ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है, ये आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं हम जो है कि फोर साइट होता क्या है। फोर साइड को देख लेते हैं कि फोर साइड क्या होता है। देखिए, आप जब इंस्ट्रूमेंट सेट करें उसके बाद आपने जो फर्स्ट रीडिंग ली, फर्स्ट रीडिंग को कहते हैं बैक साइड। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, फिर आपने ये लास्ट में ये रीडिंग ली। अब इसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट को उठाने वाले हैं, इसको कहीं और सेट करेंगे इधर पे। तो ये जो लास्ट रीडिंग ली जाती है इसको कहते हैं फोर साइट। क्या कहते हैं, फोर साइट कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट को उठाने से जस्ट पहले, इंस्ट्रूमेंट को आप यहाँ पर रखें, आप यहाँ पर रीडिंग ले रहे हैं, ये रीडिंग लेने के बाद आप जस्ट इसको उठाएंगे और आगे ले आके कहीं पर सेट करेंगे। तो ये जो लास्ट रीडिंग होती है इसको कहते हैं फोर साइट। तो बैक साइड और फोर साइड आपको कंफर्म हो गया होगा और बेंचमार्क भी क्लियर हो गया होगा, रिड्यूस लेवल भी आपको पता चल गया है। और आगे चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपको। अच्छा, इसी में बात कर लेते हैं और जो है कि इंटरमीडिएट साइट क्या होती है देख लीजिए। ये इंटरमीडिएट साइट को भी देख लेते हैं, इंटरमीडिएट साइट होती क्या है। आपको फोर साइड और बैक साइड पता चल गई। फोर साइड और बैक साइड के बीच में जो भी आपको रीडिंग ले जाएगी उसको इंटरमीडिएट साइट कहते हैं। इंटरमीडिएट साइट का मतलब आप समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे अपने बैक साइड ले लिया इस स्टॉप पे, और उसके बाद आप यहीं पे स्टॉप रखे हो और इस पे रीडिंग, इस स्टॉप पे रीडिंग ले रहे हो, ये इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर रखे हो और इस स्टॉप पे, इस गज पे जो है कि रीडिंग आप ले रहे हो। और यहाँ पे इसके बाद जो है कि आप इंस्ट्रूमेंट को कहीं पे उठा के रख नहीं रहे हो, यहीं पे सेट है, तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट साइट। आपने इसको लिया, ये रीडिंग पढ़ी इस स्टॉप पे, फिर भी आप इंस्ट्रूमेंट को नहीं उठाए हो, यहाँ से उठा के कहीं और सेट नहीं करे हो, तो ये आपकी हो जाएगी इंटरमीडिएट साइड। और आप फिर लास्ट में यहाँ पे रीडिंग लिए हो, इसके बाद आप जो है कि इंस्ट्रूमेंट को उठा के कहीं और सेट कर दे रहे हो, तो ये आपको फोर साइड हो जाएगी। और जो सबसे पहले आपने ली थी उसको कहते हैं बैक साइड। और जो लास्ट में लेते हैं इंस्ट्रूमेंट को उठाने से पहले, इंस्ट्रूमेंट को सेट करने से पहले, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठाने से पहले जो आपने रीडिंग ली उसको फोर साइड कहेंगे। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक हो चुके है, बात करते हैं सामान्य तलों की गणना करने की। ठीक है, कैलकुलेटिंग ऑफ रिड्यूस्ड लेवल की बात करते हैं। तो जो रिड्यूस्ड लेवल ज्ञात करने की दो विधियाँ होती है, एक होती है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और कोलिमेशन मेथड होता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है, एक होता है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है या कोलिमेशन मेथड होता है, दूसरा आपका होता है राइज एंड फॉल मेथड। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की। तो देखते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या है। जैसा कि आप पढ़ रहे हो कि इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में जो है कि उपकरण की प्रत्येक स्थापना के लिए क्या होता है कि उपकरण की ऊंचाई जो है ज्ञात की रहती है। आपको पता था कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो था ये आपका इस तरीके से कुछ था, इंस्ट्रूमेंट था यहाँ पे, और इसकी ऊंचाई को पता करा जाता है इसमें। इसके संदर्भ से वांछित जो भी आपको पॉइंट को रिड्यूस लेवल पता करना है उसको आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, फिर वही आपको जो बताया मैंने पहले कि वही सब लिखा है इसमें और कुछ है नहीं। कि सर्वप्रथम क्या होता है कि प्रथम स्टेशन जो होता है समानित तल में उस स्टेशन पर ली गई पश्च दृष्टि को जोड़ देते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि यहाँ पे बेंचमार्क था, बेंचमार्क में हमने बैक साइड को, पश्च दृष्टि को क्या किया था, जोड़ दिया था। तो ये आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया था। इधर कहीं पे आपका इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था, ये आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया था। ठीक है, फिर इसमें से हमने फोर साइड को ये घटा दिया था, तो आपका यहाँ पर रिड्यूस्ड लेवल पता चल गया था। उसके बाद अब देख लेते हैं कि क्या लिखा है। उसके बाद आपको उपकरण ऊंचाई निकाल दी जाती है। अब इस उपकरण ऊंचाई से क्या होता है कि अगले स्टेशन पर ली गई अग्रदृष्टि या मध्य बिंदु घटाकर उसका सामान्य तल ज्ञात कर लिया जाता है। वही पॉइंट है जो मैंने बताया आपको, वही पॉइंट है, सेम पॉइंट। इसको पढ़ लीजिएगा आप, देख लीजिए। देखिए, लेवल उपकरण की अगली स्थापना की भी उपरोक्त की भांति, मतलब आगे भी ऐसे ही करते चले जाते हैं और जो है कि हम सामान्य तल को पता करते चले जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। ये आपकी तालिका होती है, सारणी होती है, इसको फिल करना होता है। मैं इसमें स्टेशन का नाम भरेंगे, कौन सा स्टेशन है, इसको जरीब दूरियाँ लिखेंगे, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरियाँ लिखेंगे, अग्र दिक्मान लिखेंगे, पश्चिम दिक्मान लिखते हैं। उसके बाद गज पठन करते हैं, पश्चिम दृष्टि बैक साइड, मध्य दृष्टि फोर साइड हो जाती है। और ये आपकी ये हो जाती है
अगर दृष्टि हो जाती है फोर साइट, और ये आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, समानित तल हो जाता है, रिड्यूस लेवल जो आपको ज्ञात करना होता है। यहाँ पे आपको रिमार्क्स को लिख देते हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, आपका न्यूमेरिकल, इसको देखते हैं। देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक पहुंच मार्ग की प्रस्तावित मध्य रेखा पर डंपी लेवल से प्रत्येक 30 मीटर के अंतराल पर जो कि निम्नलिखित गज पटांग लिए गए हैं। यहाँ पे आपका स्टाफ है, यहाँ पे स्टाफ है, इनके बीच की दूरी दे दिया है 30 मीटर। इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। बात करते हैं हम आगे दिया क्या है आपको। सबसे पहले तो पश्चिमी दृष्टि दे दिया है, बैक साइड है आपका, इधर आपका अग्र साइड है। ठीक है, तलक्षण रेखा का अग्र दिक्मान पश्चिम दिक्मान जो है 240 और 60 है। लेवल पंजी का पृष्ठ बनाना है आपको, प्रति गज बटन भरना है, और स्टेशन पे सामान्य रिड्यूस तल की गणना करी है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। ठीक है, प्रथम स्टेशन के तले चिन्ह बीम की उच्चता आपको दे दी है। ये बेंच मार्क आपको प्रथम जो स्टेशन है उसकी बेंच मार्क उच्चता आपको दे रखी है 200 मीटर। ठीक है, तो आप बात करते हैं, देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्या है आपका। ये आपका कुछ इस तरह से फिगर है दिया हुआ है आपका। ये आपको जो प्रथम स्टेशन है, फर्स्ट स्टेशन है, इसकी जो है कि उच्चता बेंचमार्क समुद्र तल से, जैसे मैंने बताया कि ये समुद्र तल से इसकी उच्चता 200 मीटर की दे रखी है। उसके बाद ये आपका बैक साइड हो जाएगा, बैक साइड को हम ऐड कर देंगे तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलने के बाद क्या करेंगे, उसमें से ये 4 साइड ही जा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही स्टाफ पे रीडिंग पड़ी गई है। फिर उसके बाद ये लेवल इंस्ट्रूमेंट को उठा के यहाँ सेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे सेट करा गया, तो सेट करने से जस्ट पहले इस स्टाफ पे रीडिंग ली गई है। तो ये रीडिंग जो होगी, ये पाठ्यांक जो होगा आपका 4 साइड कहलाएगा। ये आपका हो जाएगा 4 साइड बैक, 4 साइड अग्र दृष्टि। अग्र दृष्टि हो जाएगी तो ये आपको क्या करना है कि ये यहाँ पे आपका 200 जो मीटर है आपका, ये बेंच मार्क आपको दे रखा है। बेंच मार्क में आप क्या करेंगे, ये बैक साइड को ऐड कर देंगे। बेंच मार्क को फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत कोई नहीं है। ये बेंच मार्क में आप क्या करेंगे कि बैक साइड को ऐड कर देंगे। बैक साइड ऐड कर देंगे तो ये आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये जो ऊंचाई है आपको ये ऊंचाई मिल जाएगी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अब यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट पे आ जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पॉइंट से जो है कि आप यहाँ पॉइंट से आप ये पॉइंट, यहाँ से आप यहाँ की ऊंचाई पता चल गया। अब यहाँ से आप यहाँ आ जाएंगे। इसमें इस पर जो आपकी 4 साइड मिली है, इस पर उस 4 साइड को माइनस कर देंगे तो आप ये लैंड वाले भाग पे आ जाएंगे, ज़मीन वाले पे आ जाएंगे। ठीक है, ज़मीन वाले पे आ जाएंगे। तो यहाँ का आपका रिड्यूस्ड लेवल जो है आरएल आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ का जो रिड्यूस्ड लेवल पता हो गया था, अब यहाँ का बेंच मार्क हो जाएगा, या रिड्यूस्ड लेवल ही कह लीजिए। फिर उसमें ये जो बैक साइड अपने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेट करा था, सबसे पहले आपने रीडिंग ये ली तो आपका बैक साइड हो जाएगा। तो आप अब इस बैक साइड को ऐड कर देंगे। बैक साइड को ऐड करने के बाद आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलने के बाद इसको जूम करके देख लेते हैं थोड़ा। ये आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलने के बाद क्या करेंगे कि उसमें से ये जो 4 साइट है जो लास्ट है, मतलब इसी के बाद आपको इंस्ट्रूमेंट हम उठा के यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं, तो ये आपको 4 साइट हो जाएगा। अगर इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठा के सेट ना करते हैं, फिर इस स्टाफ पे रीडिंग लेते हैं, तो ये जो रीडिंग हो जाती है आपकी इंटरमीडिएट साइट हो जाती। ठीक है, आईएस हो जाती है, इंटरमीडिएट आपकी साइट हो जाती है। लेकिन हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट को उठा के एक ही, देखिए एक ही स्टाफ है, इसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट को यहाँ सेट कर देना है, तो ये आपकी 4 साइट है। अगर नहीं सेट करते हम यहाँ भी रीडिंग ले लेते तो ये आपकी क्या हो जाती, इंटरमीडिएट, ये वाली इंटरमीडिएट हो जाती। ठीक है, और ये लास्ट में जब इंस्ट्रूमेंट को उठाएंगे तो वो आपकी 4 साइट हो जाएगी। तो इस तरीके से पॉइंट 3 का भी आपको रिड्यूस लेवल पता हो जाता है। अब इस पॉइंट 3 के रिड्यूस्ड लेवल में क्या करेंगे, आपका ये बैक साइड, ये इंस्ट्रूमेंट रखा आपने, ये इंस्ट्रूमेंट रखा और यहाँ पे ली आपने रीडिंग ली, तो ये रीडिंग आपकी बैक साइड हो जाएगी। बैक साइड को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इस रिड्यूस्ड लेवल में ऐड कर देंगे, तो इसके लिए आपकी जो है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल जाएगी। तो ये आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल गई। आप ये पॉइंट पे आ गए, यहाँ पॉइंट पे आप आ गए, यहाँ पॉइंट पे आप आ गए। अब इस पॉइंट पे क्या करेंगे, 4 साइड ये आपका जो डिस्टेंस उसको माइनस कर देंगे, तो ये 4 नंबर जो है उसका जो है कि रिड्यूस लेवल पता हो जाएगा। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट आपने यहाँ पे सेट कर दिया। फिर यहाँ पे सेट करके इधर देखें तो ये आपकी बैक साइड हो गई
फर्स्ट टाइम देखें तो ये बैक साइड हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंट सेट करने के तुरंत बाद देखें तो ये आपकी बैक साइड होगी। बैक साइड को ऐड कर देंगे तो ये आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलने के बाद क्या करेंगे, ये आपकी लास्ट में ये देखिए रीडिंग लिए हैं तो ये रीडिंग को माइनस कर देंगे। तो ये रीडिंग जब आप माइनस कर देंगे तो आपको हो जाएगा ये इस पॉइंट का जो है कि आपको रिड्यूस लेवल पता चल जाएगा। इस पॉइंट का आपको 0.5 का रिड्यूस लेवल आपको पता चल जाएगा। 0.5 का रिड्यूस लेवल पता चलने के बाद क्या करेंगे कि आप इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे कहीं सेट कर देंगे। यहाँ से आपने इस स्टेप पे रीडिंग ली तो ये आपकी बैक साइड रीडिंग हो जाएगी। फिर रिड्यूस लेवल में बैक साइड को क्या करेंगे, ऐड कर देगी। ये आपका हो जाएगा ये रिड्यूस लेवल में आप ये बैक साइड ऐड कर देंगे तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये मिल जाएगी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलने के बाद इधर आपका 4 साइड हो जाएगा। ये 4 साइड को माइनस कर देंगे, फिर आपका 0.6 का रिड्यूस लेवल पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश की। ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। जिन भाइयों बहनों को नहीं आ रहा है ये उन्हीं के लिए कॉन्सेप्ट है, जिनको आ रहा है उनके लिए बिल्कुल नहीं है। तो बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका है वही न्यूमेरिकल है जो आपने आपको कराया, वही है कि आपको ये डिस्टेंस लिखते जाएंगे 30 मीटर, उसके बाद ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 150 हो जाएगा मीटर लिख देंगे। अगर दिक्मान आपको 240 देख रखा है, पश्चिम दिक्मान आपको 260 दिख रहा है, इनका जो है कि अंतर निकाल देंगे। 240 माइनस 60 निकाल देंगे तो अगर ये आपको 180 आ गया तो यहाँ पर कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन कोई नहीं है। लोकल अट्रैक्शन कोई नहीं है तो आपको न्यूमेरिकल आई होप समझ में आ चुका होगा। ये आप देख रहे हो कि आपकी बैक साइड हो जाएगी। बैक साइड आप निकालते जाओगे, बैक साइड में जो है कि लिखते जाओगे, बैक साइड में लिखते जाओगे। उसके बाद ये सारे बैक साइड इसमें भर लोगे, बैक साइड के कॉलम में बैक साइड को भर लोगे। इंटरमीडिएट साइड कोई था नहीं उसमें तो इंटरमीडिएट साइड कोई भरेंगे नहीं हम। बात करते हैं फोर साइड अगर साइड की, तो ये अगर साइड भी इसमें भर लेंगे, इस सॉरी में भर लेंगे और इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये आपका यहाँ पे ऐड कर लिया गया है, सबको जोड़ लिया गया है। और इधर हम ये अगर साइड को सबको जोड़ देंगे। उसके बाद आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला था उसको इस सारणी में लिख देंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को इस कॉलम में लिख देंगे। फिर रिड्यूस लेवल जो अपने पॉइंटों की पता करती है, 0.1 2 3 जब सबको आपको बताया था हमने, उन पॉइंटों के रिड्यूस लेवल को यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये आपका बेंच मार्क 1 था, ये पॉइंट 1 जो है बेंच मार्क आपका 1 था। यहाँ का रिड्यूस लेवल हमें पहले से पता था तो ये बेंच मार्क 1 था। उसके बाद हमने लास्ट में पता कर लिया एक पॉइंट का और उसको छोड़ दिया तो वो बेंच मार्क 2 हो जाएगा। अगर आगे हम लेवलिंग करेंगे तो ये आपका फिर बेंच मार्क के लिए काम करने लगेगा। फिर हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को चेंज करा था, इन पॉइंट 0.2 पे, 0.3 पे, 0.4, 0.5 पे, इस पर हमको इंस्ट्रूमेंट को चेंज करा था। तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके चेंजिंग पॉइंट हो जाएंगे, सीपी हो जाएंगे, चेंजिंग पॉइंट, ठीक है, परिवर्तन बिंदु हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरे न्यूमेरिकल को देखा है। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होता है, इसका कोई टफ़ नहीं है। यदि आपको समझ में आता है तो बहुत ईजी है, नहीं तो बहुत टफ लगने वाला है। आगे देखते हैं कि क्या करा गया है आपका। आगे जो है कि आपको जांच करनी है। जांच करने के लिए क्या करना है वगैरह कि जो सिग्मा ऑफ आपका बेंच मार्क का जो पूरा टोटल सम आया है, इस सम में से क्या करेंगे कि ये पूरे टोटल सम को क्या करेंगे, घटा देंगे। उसके बाद घटाने के बाद क्या करेंगे, या पूरे सम करने के बाद जो है कि इन सम को क्या करेंगे, एक दूसरे से माइनस कर देंगे, घटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा लास्ट, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये लास्ट हो जाएगा आपका रिड्यूस लेवल। लास्ट रिड्यूस लेवल से फर्स्ट रिड्यूस लेवल को क्या करेंगे, घटा देंगे। दोनों इक्वल आने चाहिए, तब हमारा जो है कि पूरा न्यूमेरिकल क्या है, सही है। इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल पूरा ख़त्म हो जाता है। और ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर बीइंग वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आगे इसे वीडियो बनाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और आपको इसी पॉइंट पर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिए, हम आप नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जो है कि जय हिंद, जय भारत।